हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तैयारी जोन में आपका स्वागत है। आपको हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाने वाले हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत पाषाण काल से होती है। पाषाण कालों को हम 3 भागों में बांटकर देखते हैं। यह पाषाण कालों को 3 भागों में पढ़ा जाता है, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे उस समय लोग शिकार करते थे और खाद्य संग्रहक थे, मतलब फूड गैदरिंग, मतलब अपने खाना को इकट्ठा करते थे। लोग पत्थर के खुरदुरे औजार बनाते थे। पूरा पाषाण काल में वे अशुभ थे, क्योंकि वो कपड़ा उस टाइम में प्रचलन था नहीं कपड़ा पहनने का, तो वो कपड़ा पहनते नहीं थे। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज की गई थी। लेकिन अगर इसका हम सूक्ष्म विश्लेषण करें तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे पूरा उच्च पाषाण काल, पूरा मध्य पाषाण काल, पूरा निम्न पाषाण काल। या इसको हम इस तरह पहले से कह सकते हैं कि पूरा निम्न पाषाण काल, पूरा मध्य पाषाण काल, पूरा उच्च पाषाण काल। तो जो आग की खोज की गई थी वो पूरा मध्य पाषाण काल में की गई थी। इसी तरीके से पूरा पाषाण काल के स्थल कुछ प्रमुख स्थल हैं, जैसे न्योशा महाराष्ट्र में है, कश्मीर, थार जो है वो थार का रेगिस्तान जो राजस्थान में है, बेलन घाटी मिर्जापुर में है, यह मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, भीमबेटका भोपाल में है। यह भित्ति चित्र के लिए फेमस है, क्योंकि भीमबेटका सबसे पुराना भित्ति चित्र जहां लोग चित्र बनाते थे। भीमबेटका की एक खासियत ये है कि यही लोग ये भी पहचान करते थे कि पुराने टाइम में उस समय कौन सा जानवर खतरनाक है और कौन से जानवर खतरनाक नहीं होते, क्योंकि उस समय लोग क्या करते थे, खतरनाक जानवर के लिए वो इस तरह चित्र बनाते थे कि जब जैसे शेर को मारना है तो शेर को चारों तरफ से काफी लोग घेर लेते थे। इसी तरीके से भीमबेटका में उन्होंने चित्र बनाया है कि शेर को अगर मारना है तो कई लोग होते थे। अगर कोई आसान जानवर को मारना है तो 1-2 लोग का चित्र होता था। तो इससे ये इंडिकेट होता था कि अब जो खतरनाक जानवर है उन्हें कई लोगों में मिलकर ही शिकार करना होगा। उसी तरीके से सोहन नदी घाटी है, जो एक पूरा पाषाण काल स्तर का, जो पंजाब पाकिस्तान के प्रांत से है। मध्य पाषाण काल की विशेषता है, जैसे पत्थर के औजार में यहाँ सुधार किया गया और पत्थर को औजार को सूक्ष्म बनाया गया, और इस सूक्ष्म औजार में और चमक पैदा हुई, क्योंकि यहाँ खुरदरे औजार होते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में इसमें सुधार किया गया और इसमें चमक पैदा की गई। मध्य पाषाण काल में ही कुछ आंशिक खेती की शुरुआत हुई और पशुपालन की भी शुरुआत किया गया है, लेकिन नवपाषाण काल के तरीका से नहीं किया गया था। मध्य पाषाण काल में ही नदियों के किनारे बसना शुरू हुआ, क्योंकि लोग नदी के किनारे बसना शुरू कर दिए थे। मध्य पाषाण काल की एक विशेषता और है कि जहां मछली व कंदमूल खाना आम था। मध्य पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल हैं, जैसे आदमगढ़ जो एमपी मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका ये भी मध्य प्रदेश भोपाल के पास है, बागौर राजस्थान में है। लेकिन ये आदमगढ़ और बागौर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि आदमगढ़ और बागौर से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महागढ़ है, मेजा है, सराय नहर है, महादहा है। ये सराय नहर, महादहा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ भी एक फेमस है औला के लिए, जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में औला पैदा होता है। और जो सराय नहर और महादहा फेमस है वो हड्डी के उपकरण के लिए। इसी तरीके से नवपाषाण काल की अपनी विशेषताएं हैं, जैसे नवपाषाण काल से ही कृषि की शुरुआत हुई। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कृषि की शुरुआत कहां से हुई, तो आपको टिक मारना है नवपाषाण काल, क्योंकि मध्य पाषाण काल में कोई पूर्ण तरीके से नहीं हुई थी, क्योंकि आंशिक रूप से हुई थी। इसी तरीके से नवपाषाण काल में मृग भांड बनाना शुरू किया गया, पशुपालन की शुरुआत हुई, वस्त्र निर्माण का शुरुआत हुआ, और यहीं से अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई। लोग अस्थायी रूप से बसना शुरू कर दिए थे।
और नवपाषाण काल से ही प्राचीन कृषि से एक साक्ष्य मिले, जैसे लहुरा देव है, जो नया शोध के अनुसार लहुरा देव में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कृषि के, जो धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले जब क्वेश्चन में लहुरा देव का शोध में नहीं आया था तो मेहरगढ़ को माना जाता था, लेकिन नए शोध के अनुसार सबसे प्राचीनतम स्थान लहुरा देव है। नवपाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थान हैं, जैसे मेहरगढ़, बुर्जहोम। बुर्जहोम की एक विशेषता है, यहाँ मनुष्य के साथ कुत्ते को गड्ढे में दफनाया जाता था। चिरान ये बिहार में है, सरुद्रु ये असम में है, संगनकल्लू ये कर्नाटक में। लेकिन संगनकल्लू भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ राख का टीला पाया गया है। पायमपाली है जो तमिलनाडु में है। अब ये हमारा पाषाण काल खत्म हुआ, इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करेंगे।